आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। गुस्से में बलूचिस्तान, पैरों में पाकिस्तान। जी हां, बलूच अब पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने की तैयारी में है। उन्होंने 51 ठिकानों पर ताबड़तोड़ 71 हमले करने का दावा किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF के कमांडर अल्लाह नजर ने पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में भारत से मदद मांगी है। नजर ने कहा है कि भारत ही नहीं बल्कि ईरान और अफगानिस्तान भी उनके गुट की मदद करें, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते इन 3 देशों की मदद करने का हक बनता है। यहां बलूचिस्तान के विद्रोही गुट के नेता की अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है। डॉक्टर नजर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत हमारी ज्यादा मदद ना करे, बस वही 93,000 बंदूकें दे दे जो 1971 में पाकिस्तान से छीनी थी। इधर BLA स्नाइपर्स चुन चुनकर पाकिस्तान के फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। भारत से भले ही फिलहाल सीज फायर हो गया हो, लेकिन BLA पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। बलूच के 51 जगह 71 हमलों की ये कुछ झलकियां हैं जो आप देख रहे हैं। बलूच संगठन लगातार पाकिस्तानी फौज से लोहा ले रहे हैं। उधर BLF के कमांडर निजार की तरफ से चेतावनी दे दी गई है और यह भी कह दिया गया है कि भारत ज्यादा मदद ना करे, बस वो 93,000 बंदूकें दे दे जो 1971 में पाकिस्तानी फौजियों से छीनी थी। यानी ये तंज भी हाथों हाथ पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज पर कर दिया है। साथ ही बलूच संगठन ये भी कसम खा रहे हैं कि अपनी आजादी से पहले कुछ भी कहीं भी समझौता करने के लिए हम तैयार हैं नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच DGMO ने बातचीत की है और ये बातचीत अब जो सेकंड की टेंशन का जिक्र और सीज फायर को लेकर PM मोदी बात करेंगे। साथ ही जो बलूचिस्तान में हो रहा है, यानी कि इधर तो सीज फायर हो गया भारत के साथ में पाकिस्तान का, यानी हो सकता है कि शांत रहे पाकिस्तान, कोई मिलिट्री एक्शन की नौबत ना आए, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसलों से जूझ रहा है और उससे निकल नहीं पा रहा। कल 39 जगहों पर हमला हुआ था, आज 70 के करीब जगहों पर हमले की खबर है और बलूचिस्तान में जो बलूच संगठन है उन्होंने साफ कर दिया कि हमें कुछ सपोर्ट की जरूरत है, हम अपनी आजादी तो लेकर रहेंगे, छीन कर रहेंगे। और हिंदुस्तान से कह दिया बहुत ज्यादा मदद मत कीजिए, बस 93,000 वो बंदूकें दे दीजिए जो 1971 में आपने पाकिस्तान के फौजियों से छीनी थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी फौजियों के आगे बलूच संगठन हावी हैं। रिपोर्ट देखिए। BLA के हाथ बलूचिस्तान की कमान, खंड खंड पाकिस्तान। सीज फायर भारत पाक में हुआ, बलोच तो आतंकिस्तान को पीटेंगे। कमांडर निजार का ऐलान, 5 दिन में ध्वस्त पाकिस्तान। सारे बलूच एक साथ पाकिस्तान को देंगे मार। गुस्से में बलूचिस्तान, पैरों में पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा बलूचिस्तान एक हो गया है। BLA और BLF ने हुंकार भरी है। BLF कमांडर डॉक्टर अल्लाह निजार ने तो यहां तक कह दिया है कि 5 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, इंडिया इतनी जुरात करे जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। ये सारी अफवाहें, सारी प्रोपेगेंडा। अल्लाह निजार का ये बयान यूं ही नहीं है। बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई BLA ने तेज कर दी है और पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। बलूचिस्तान में 51 जगहों पर 71 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी BLA ने ली है। BLA ने इस बार पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाया है। BLA ने एक बयान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया में नया ऑर्डर अनिवार्य हो गया है और क्षेत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। मरने मारने पर उतारू हैं। उन्होंने नारा दिया है, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान होगा आजाद। दरअसल BLA के हमलों से पाकिस्तान की सेना हिल गई है। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में हमले कर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे पाक सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। BLA स्नाइपर्स चुन चुनकर पाक फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बलूचिस्तान से उठ रही आवाज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। भारत से भले ही फिलहाल सीज फायर हो गया है, लेकिन BLA पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। BLA ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताया है और कहा है कि भारत ने पाक पर किया अटैक तो भारत का साथ देगा। जंग हुई तो बलूच आर्मी वेस्ट से घेरेगी पाकिस्तान।
की रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। यानी अब बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देखिए कैसे बलोच लड़की प्रदर्शन कर रही है, पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खुली बगावत कर रही है। जिंदा है मुजाहिमत, जिंदा है बलोचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है बलोचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है। पीएलए पहले ही पाकिस्तान और चीन को कई बार चेता चुका है कि यहां से निकल जाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. बलूच लीडर मीर यार बलूच ने कहा है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई जारी रहेगी। बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बलोच लोग आजादी के हकदार हैं और पाकिस्तान से उसके करतूतों का हिसाब लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान में गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। बलूच संगठन लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जैसे कि बीएलएफ के लीडर को आपने सुना भी, उसके जो प्रमुख हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि 93,000 बंदूकें बस दे दे भारत, बस इतनी मदद चाहिए, इससे ज्यादा ना भी मदद करें तो चलेगा। यानी अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर दिया है। आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि अब इस परेशानी से निपटे कैसे। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमर मस्ती खान जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं,